ओके, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8-100 जो डंगचिंग का एक एंगल ग्राइंडर है उसको रिपेयर करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास है डंगचिंग का एंगल ग्राइंडर और यहाँ पे मशीन बिल्कुल चल रहा है लेकिन स्पार्क आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मशीन दोस्तों स्पार्क हो रहा है प्लस बहुत ज़ोर से हीट हो रहा है। ऑब्वियसली स्पार्क हो गया तो हीट तो ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इशू है इसमें। तो सबसे पहले हम बैक कवर खोल लेते हैं और यहाँ पे हमको सब कुछ पता चल जाएगा कि दिक्कत क्या है। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं बैक कवर खोलने के बाद मुझे दिख रहा है कि कार्बन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कार्बन नहीं है तो स्पार्क भी कर सकता है, करेगा ज़रूर, लेकिन इसमें आर्मेचर ख़राब है। तो चलिए दोस्तों आर्मेचर को निकालते हैं और अंदर देखते हैं क्या और प्रॉब्लम है। तो इसको आर्मेचर को निकालने के लिए आपको हेड में जो बड़ी मोटर हाउसिंग में जो 4 स्क्रू लगता है वो आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए वो स्क्रू खोल लेते हैं और यहाँ पे देखिए आर्मेचर का कम्यूटेटर ही ख़राब है। ओके, यहाँ से हमको क्या करना है, कार्बन खोलना है। कार्बन निकालने के बाद हम उसके 4 स्क्रू निकाल के आर्मेचर निकाल लेंगे और देखेंगे और कोई दिक्कत है या ओनली आर्मेचर और कार्बन डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो आप मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट से हर स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। इंडिया में हर एरिया में डिलीवरी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए 4 स्क्रू निकलने के बाद आगे वाला हेड निकल जाएगा। अभी हम थोड़ा पीट लेंगे तो आर्मेचर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है ये कम्यूटेटर यहाँ से ख़राब हो चुका है तो हीट भी हुआ है। दोस्तों अगर आपकी मशीन में कम्यूटेटर ख़राब है आर्मेचर में तो ज़रूर ये हीट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से कार्बन खाएगा, आग निकलेगा, तो इसके वजह से थोड़ा हीट आएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम आर्मेचर को चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं ओरिजिनल डीसी है जो डंगचिंग का ही ब्रांड है तो उसी का ओरिजिनल आर्मेचर लगाएंगे। ये ओरिजिनल आर्मेचर है 8-100 का। आप DWA जो एंगल ग्राइंडर का भी आर्मेचर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा चीज़ है, हैवी चीज़ है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, कोई इशू नहीं होगा। ये दोस्तों ये बहुत हैवी मशीन है। अगर आप पूरा हैवी काम करो तो बहुत से भी ये अच्छा क्वालिटी का है डंगचिंग का, तो ये ले सकते हो, ये लेके आप यूज़ कर सकते हो। बहुत हैवी है, दमदार भी है। ओके, तो यहाँ से हम उसका बेरिंग, पीछे वाला बेरिंग निकाल लेंगे। 607 पीछे वाला बेरिंग, 608 आगे वाला बेरिंग जो फैन में लगता है 608 है और कम्यूटेटर की तरफ जो लगता है वो 607 है। यहाँ पर 8-100 का आर्मेचर मैं डंगचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। इसका सेफ्टी गाइड खोल लेंगे, बेरिंग का सेफ्टी गाइड। ओके, दोनों सेम बराबर है, कोई और इशू नहीं है। ओनली आर्मेचर हम चेंज कर लेंगे, प्लस कार्बन की आपको चेंज करना पड़ेगा, कार्बन ख़त्म हो चुका है तो कार्बन भी हम ओरिजिनल लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लगाएंगे उसका रबरिंग और आगे वाला IG प्लेट प्लस उसका बेरिंग। फिर आपको उसमें पिनियन लगाना है और नॉट टाइट कर लेना है। तो यहाँ से लगभग ये रेडी हो जाएगा, आप उसको फिटिंग कर लीजिएगा, रेडी हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है। कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आर्मेचर ही ख़राब था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्मेचर लगा लेंगे। कॉइल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कॉइल में। तो यहाँ से थोड़ा खोल लेते हैं। नहीं, कॉइल में कोई दिक्कत नहीं, पीछे से थोड़ा पीट लीजिए ताकि कॉइल, अगर आप आर्मेचर को आगे पीट के निकालोगे तो कॉइल भी थोड़ा निकल जाता है, पीछे से पीट लोगे तो फिक्स हो जाएगा। फिर एयर डिफ्लेक्टर रिंग लगा लीजिए, फिर आर्मेचर लगा लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों हेड में हमको थोड़ा ग्रीसिंग करना है और यहाँ पे आप थोड़ा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर पूरा सूख गया है ग्रीस तो ग्रीस के साथ आपको ऑयल यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल आप उसके अंदर डाल दीजिएगा, परफेक्ट रहता है गियर के लिए। ओके, तो यहाँ से हम हेड में 4 स्क्रू टाइट कर लेंगे। ओके, ओके, बराबर आपको यहाँ पे आपको चेक करना है कि आर्मेचर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टच होगा तो आपको दोबारा खोल के दोबारा आपको इसमें बेरिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा, फील कॉइल को चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें कोई और इशू नहीं है। टाइट कर लीजिए चारों तरफ। थोड़ा अगर टाइट हो रहा है आपका मशीन, आर्मेचर घूम नहीं रहा है सही से, तो हेड को थोड़ा पीट लीजिए, नहीं तो पीछे से थोड़ा पीट लीजिए, तो फिर ये सेट हो जाएगा। तो अभी हम लगाएंगे डंगचिंग का ओरिजिनल कार्बन।
ओके, तो यहाँ से हम कार्बन लगा लेते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों ये सेट लगता है, 2 कार्बन आपको इसमें लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 कार्बन में लगा चुका हूँ। ओके, उसका कार्बन क्लैंप को आपको यहाँ पे कार्बन होल्डर में फिक्स करना है। बराबर। ओके, यहाँ पे ये लगभग रेडी हो चुका है दोस्तों। कोई भी इस पेपर चाहिए आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, technicalsystem.co.in। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा वेबसाइट अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आप चाह रहे हो मैं आपका मशीन रिपेयर करूं, मेरे शॉप पे, मेरे वर्कशॉप में आपका मशीन रिपेयर हो, तो ज़रूर मेरे एड्रेस पे मशीन भेज सकते हो। कोई इशू नहीं, इंडिया के हर एरिया से माल मशीन भेज सकते हो। छोटा छोटा मशीन, बड़ा बड़ा मशीन, कोई दिक्कत नहीं। 11 kg तक भी आ जाएगा, 16 kg तक भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है 16 kg, लगभग ये 300 रुपये लगेगा शिपिंग कॉस्ट। नहीं तो ये जो एंगल ग्राइंडर आपको 70-80 रुपये में आ जाएगा मेरे पास। अपनी मशीन को चला लेते हैं। लॉक కూడా वाला ओके, मशीन बिल्कुल सही सलाह में चला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।